डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट एंड सेकंड सम सोल्व करेंगे। फर्स्ट सम स्टूडेंट्स, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये टेबल दी गई है, इसका जो लास्ट कॉलम है ये हमने कंप्लीट करना है। इधर है सीरियल नंबर, ये इक्वेशन है, ये वैल्यू है और यहाँ हमने क्या बताना है, वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। ये जो वैल्यू दी गई है, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हमने यस लिखना है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो हमने यहाँ नो लिखना है। तो अब इन्होंने इक्वेशन दी है x + 3 = 0 और वैल्यू दे दी x = 3। अगर हम इसमें x की जगह 3 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या ये इक्वेशन में सेटिस्फाई होती है? तो इधर रफ काम में ये करके देखना आपको। x + 3 = 0, x की जगह अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 + 3 = 0। क्या 3 + 3 0 होते हैं? नहीं होते, नहीं होते, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट है x + 3 = 0 और x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 0। तो x की जगह अगर 0 रखते हैं हमें तो 0 + 3 क्या 0 होता है? नहीं होता, तो ये भी नो होगा। अब अगले में फिर x + 3 = 0 है और अब x की वैल्यू क्या रखनी है, -3। तो जहां भी x है वहां -3 रख दो। अब माइनस का 3 है और प्लस का 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसलिए इस वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो यहां हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट है x - 7 = 1। ये इक्वेशन दी गई है x - 7 = 1 और x की वैल्यू दे दी 7, यानी कि x की जगह 7 रखो। 7 - 7 = 1। क्या 7 - 7 1 होता है? नहीं होता, नहीं होता, तो यहाँ हमने लिख देना है नो। अब अगले में फिर यही है इक्वेशन x - 7 = 1। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 8। तो जहाँ x है वहाँ 8 पुट करो। 8 - 7 क्या होता है, 1। तो ये सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया तो यस हो गया। नेक्स्ट है 5x = 25 और x की वैल्यू क्या रखनी है, 0। x की जगह 0 पुट करो। 5x क्या होता है, 5 × x, यानी कि 5 × 0 रख के देखो। क्या 5 × 0 25 होता है? नहीं होता, नहीं होता, तो यहाँ नो लिख देना है। अब अगले में 5x = 25 इक्वेशन यही है। अब x की वैल्यू हमने क्या रखनी है, 5। तो यहाँ 0 जहाँ रखी थी वहाँ 5 रख के देखो। 5 × 5 क्या होता है, 25। तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए इसका आंसर हो गया यस। अब अगले में फिर 5x = 25 है और अब x की वैल्यू क्या रखनी है हमने, -5। तो x की वैल्यू -5 रख के देखो। 5 × -5 आएगा -25, +25 नहीं आएगा, तो इसलिए ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए इसका आंसर आ गया नो। नेक्स्ट है m/3 = 2। ये 9th इक्वेशन है। अब इसमें m की वैल्यू क्या पुट करनी है, -6। तो m की जगह -6 रख के देखो। -6/3 = 2 नहीं आएगा, -6/3 आएगा -2 और -2 = 2 नहीं होता, तो इसलिए इसने सेटिस्फाई नहीं किया, इसका आंसर हो गया नो। अब नेक्स्ट में इक्वेशन यही है m/3 = 2। वैल्यू हमने क्या रखनी है अभी, 0। जहाँ -6 रखा था वहाँ क्या रखना है अभी, 0। क्या 0/3 = 2 होता है? नहीं होता, नहीं होता, तो नो। नेक्स्ट में फिर इक्वेशन यही है m/3 = 2 और अब वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, m = 6, यानी जहां m है वहां हमने 6 रखना है। 6/3 क्या होता है, 2 होता है,
तो इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। जैसे इसको कैंसिल करोगे ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 = 2 आ गया। तो इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका आंसर हो गया यस। तो स्टूडेंट्स ये आपका रफ काम है, ये फेयर नोटबुक में नहीं करना, फेयर नोटबुक में ओनली ये कॉलम कंप्लीट करना हमने। अब देखते हैं इसका सेकंड सम। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड सम है। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये जो इक्वेशन दी गई है, इनके ब्रैकेट में इनके वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। हमने ये बताना है कि ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो इसके ए पार्ट से लेकर एफ पार्ट तक हैं। हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है n + 5 = 19 और इन्होंने n की वैल्यू दी है 1। ये वैल्यू हमने इसमें पुट करके देखनी है स्टूडेंट्स, और फिर बताना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हमने यहाँ लिखना है पुट n = 1, यहाँ रखो 1 + 5 = 19। जो भी अल्फाबेट होता है ABCD का, कोई भी लेटर होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी पड़ती है हमें जब इक्वेशन की वैल्यू आती है। 1 + 5 = 6 = 19। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ऐसे क्रॉस लगा देना है और नीचे लिख देना है n = 1 इज नॉट a solution of the given equation। n = 1 is not a solution of the given equation। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। 7n + 5 = 19 और n की वैल्यू क्या रखनी है? -2। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, पुट n = -2। जहां भी n है वहां -2 पुट करना है। 7n का मीनिंग होता है 7 × n, तो इसको लिखेंगे 7 × -2 + 5 = 19। 7 की और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा, + 5 = 19। अब ये माइनस का 14 है और प्लस का 5 है, तो यहाँ बचा माइनस का 9 = 19। क्या दोनों साइड इक्वल है? नहीं है, तो ऐसे क्रॉस लगा देना है और नीचे लिख देंगे n = -2 इज not a solution of the given equation। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट स्टूडेंट्स, 7n + 5 = 19 और ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है n = 2। अब लिखेंगे पुट n = 2। 7 × 2 + 5 = 19। 7 × 2 क्या होता है? 14 + 5 = 19 और 19 = 19। दोनों साइड इक्वल आ गई, तो अब हम लिखेंगे n = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन को, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं डी पार्ट।
4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है p इक्वल टू 1। पुट p इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में p की जगह 1 पुट करो। 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 इक्वल टू 13। 4p क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई p, तो 4 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया क्योंकि हमने p की जगह क्या रखना था? 1। 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 3 इक्वल टू 13। 4 माइनस 3 क्या होता है? 1 इक्वल टू 13 और ये इक्वल नहीं है तो ऐसे क्रॉस लगा देना है और नीचे लिख देंगे p इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका डी पार्ट हो गया। अब देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू रखनी है हमने -4। तो यहाँ लिखेंगे पुटे p इक्वल टू -4। p की जगह -4 रखो। 4 मल्टीप्लाई -4 -3 इक्वल टू 13। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा। ये -3 है इक्वल टू 13। -16 और -3 होते हैं -19 इक्वल टू 13। दोनों साइड इक्वल नहीं है तो ऐसे क्रॉस लगा देंगे और नीचे लिख देंगे p इक्वल टू -4 इज नॉट ए सॉल्यूशन of the given equation। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। एफ पार्ट 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 ब्रैकेट में वैल्यू दी है p इक्वल टू 0। पुटे p इक्वल टू 0। इक्वेशन में p की जगह 0 रखो। 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इक्वल टू 13। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। 0 माइनस 3 इक्वल टू 13 और माइनस 3 इक्वल टू 13। ये भी इक्वल नहीं है तो क्रॉस लगा देना है और नीचे लिखना है p इक्वल टू 0 इज नॉट a solution of the given equation। p इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया।